हेलो गाइस, आज हम कर रहे हैं नाउन जेंडर केसेस की कॉमन एरर। हम कॉमन एरर के साथ पहले मैं आपको कॉमन एरर के साथ रूल्स बताऊंगी साथ में कि कौन सा रूल की वजह से इस कॉमन एरर में मिस्टेक हुई है। तो वैसे भी हम इंडक्टिव मेथड से पढ़ेंगे, यानी पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के बाद हम रूल याद करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक तो हमारी जो कॉमन एरर का टॉपिक है वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़ने में। और वो सारी की सारी जितनी भी सारी कॉमन एरर नाउन जेंडर और केसेस जो टॉपिक है उससे सारी क्लियर हो जाएंगी इन एग्जाम्पल के साथ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं अपना पहला सेंटेंस। हमारा पहला सेंटेंस क्या है, देखिए। ही डज एवरीथिंग फॉर कॉन्शियस सेक। ठीक है, यानी कि वो अपने विवेक के लिए क्या कर ही डज एवरीथिंग, वह सब कुछ करता है किसके लिए, अपने कॉन्शियस के लिए। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर क्या एरर है। जब भी हम क्या कर रहे हैं, अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगता है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन, कहाँ प्लूरल नाउन लगता है, कहाँ सिंगुलर नाउन लगता है। यानी कि और ज़्यादा सेंटेंसेस हमारे इसमें होंगे कि जो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं वो किसके साथ लगाते हैं। ठीक है, तो उसी के साथ ही मैं पहले आपको एग्जांपल के साथ ही वन बाय वन रूल बताते जाऊंगी। ठीक है, तो पहले वाले में क्या रूल है, पहले वाले में अगर किसी भी वर्ड के पीछे एस आया हो या फिर सी ई आया हो, तो उस वर्ड के साथ अगर हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना हो तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, क्योंकि जो इसकी साउंड है वो अपोस्ट्रोफ एस का काम करेगी। जैसे कंसाइज, तो इसके अंदर हमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एस और सी ई जिसके पीछे, इस वर्ड के पीछे आ जाता है, उस वर्ड का जो वो साउंड होती है वही अपोस्ट्रोफी का काम करती है, तो हमें एस लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। इज इट क्लियर? तो हमारा सेंटेंस क्या आएगा, ही डज एवरीथिंग फॉर कंसाइंस सेक। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट दिए हुए हैं, यहाँ पर इनकरेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हट जाएगा, कंसाइंस क्या आ जाएगा, कॉन्शियस सेक आ जाएगा। माई अंकल्स फ्रेंड सन इज अ डॉक्टर। अब हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, देखो पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें क्या एरर है। माई अंकल्स फ्रेंड इज अ डॉक्टर, क्या आएगा, द सन ऑफ माई अंकल्स फ्रेंड इज ए डॉक्टर। अब देखो कभी भी किसी सेंटेंस में डबल अपोस्ट्रोफ का यूज नहीं होता है। ठीक है, किसका यूज नहीं होता है, डबल अपोस्ट्रोफ का यूज नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, यू शुड बी केयरफुल ऑफ यूजिंग डबल पॉजेसिव। डबल पॉजेसिव के लिए आपको सावधान रहना है। यूजिंग डबल पॉजेसिव ऑफन बिकम सुपरफ्लस, यानी कि ये सुपरफ्लस होता है क्या, डबल पॉजेसिव का यूज करना, एंड लीड्स यू अवे फ्रॉम ट्रैक ऑफ करेक्ट मीनिंग ऑफ सेंटेंस। और अगर आप डबल पॉजेसिव लगाते हो तो आप करेक्ट मीनिंग नहीं निकाल पाते हो किसी भी वर्ड का। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या एरर है, डबल पॉजेसिव नहीं आएगा, है ना। तो डबल पॉजेसिव नहीं आएगा तो फिर हम सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। इसको बनाने का एक का क्या है कि जो फ्रेंड है, जो हमारा लास्ट वाला वर्ड है उसके साथ हम ऑफ लगा देंगे, और जो हमारा लास्ट वाला वर्ड है उसको आगे ले जाके उसके साथ ऑफ लगा देंगे, और जो बाद वाला है, जो शुरू वाला था, उसके साथ हम क्या करेंगे, एस लगा के अपोस्ट्रोफ लगा देंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, माई फ्रेंड्स, जैसे माई फ्रेंड्स अंकल्स फ्रेंड्स सन इज ए डॉक्टर, क्या कहना चाहता है कि द सन ऑफ माई अंकल फ्रेंड, यानी कि जो मेरे अंकल का के फ्रेंड का सन है वो डॉक्टर है, ये कहना चाहता है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सन को आगे लेके आएंगे, सन ऑफ माई अंकल, इसके साथ हमने क्या लगा दिया, ऑफ लगा दिया, क्योंकि अपोस्ट्रोफ एस का मीनिंग भी तो ऑफ ही होता है ना। तो द सन ऑफ माई अंकल्स फ्रेंड इज अ डॉक्टर, ऐसे बना देंगे हम। और अंकल्स के साथ हमने क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफ एस लगा दिया, और पहले वाले के साथ हमने क्या लगा दिया, ऑफ लगा दिया। अगर इस तरह से डबल अपोस्ट्रोफ आया हुआ है तो उसकी एरर को ठीक करने के लिए हम पहले वाले के एक ऑफ लगा के और साथ में, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं,
हमारा जो थर्ड सेंटेंस है वो देखते हैं। वन ऑफ दीज मैन सन वॉज किल्ड इन द रिसेंट। अब इसके अंदर भी देखो वन ऑफ दीज मैन सन, अब वन ऑफ दीज मैन्स सन नहीं आएगा, क्या आएगा, वन ऑफ द सन्स ऑफ दीज मैन वॉज किल्ड इन द रिसेंट पुलिस फायरिंग। तो पहले क्या आएगा, पहले हमारा प्रोनाउन सॉरी नाउन आएगा, प्रोनाउन नहीं आएगा, क्या आएगा, वन ऑफ द सन्स, वन ऑफ द सन्स ऑफ दीज मैन वॉज किल्ड इन द रिसेंट फायरिंग। अब नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस में आ गए हैं। वन शुड डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब देखो हमारे केस होते हैं, थ्री केस होते हैं, ही, हिज और हिम, ठीक है। ऐसे ही वन के भी केस होते हैं, वन, वंज, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, वन वंज, तो वन का जो पॉजेसिव बनेगा वंज बनेगा, ही का पॉजेसिव हिज बनेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट के रूप में वन आया हुआ है तो उसका उसी का पॉजेसिव लगाएंगे, हम ही का पॉजेसिव थोड़ा लगाएंगे, हम ही का पॉजेसिव नहीं लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, आगे तो हमारा वन दिया हुआ है और साथ में पॉजेसिव किसका लगाया हुआ, हिज का लगाया हुआ है, लेकिन हिज का नहीं लगेगा, किसका लगेगा, वन का पॉजेसिव ही यूज होगा। और ये एरर बहुत बार आती है एग्जाम में, ठीक है। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली, ठीक है। तो वन का ही पॉजेसिव हम यहाँ पर यूज करेंगे, ना कि हिज। और यहाँ पर हमेशा ऐसे ही एरर आती है, इसमें हिज दे के ही आपको प्रॉब्लम दी जाती है, ठीक है। ओके, वैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी भी है। वन इज़ प्रोनाउन, वन क्या है, प्रोनाउन है, इट्स पॉजेसिव केस विल बी वंस एंड नॉट हिज, तो ये हिज नहीं होगा, ये वन ही होगा। हिज हाउस नंबर वाज नॉट नोन। अब पॉजेसिव केस जो केस है, नाउन जेंडर केस है, उनका एक रूल और है। उनका रूल ये है कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज, उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, उनके साथ हम क्या लगाते हैं, उसके साथ हम ऑफ लगाते हैं। वैसा ही है एग्जाम्पल फिफ्थ सेंटेंस में, हिज हाउस नंबर वाज नॉट नोन, द नंबर ऑफ हिज हाउस वाज नॉट नोन, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या आएगा, हाउस नंबर के बजाय हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगा के अपने सेंटेंस को बनाएंगे, द नंबर ऑफ हिज हाउस वाज नॉट नोन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, द फ्लावर पॉट वाज एट द फ्रंट डोर साइड, ठीक है। तो अब फिर क्या है, फ्रंट डोर साइड, डोर साइड क्या है, इसके साथ भी लगा रखा, जबकि ये तो क्या है हमारा निर्जीव सजीव नहीं है डोर, तो भी इसके साथ भी नहीं लगेगा, क्या आएगा, द फ्लावर पॉट वाज एट साइड ऑफ द फ्रंट डोर। जो फ्लावर पॉट है वाज एट, वो क्या है, फ्रंट डोर की साइड में है, ठीक है। तो फ्रंट डोर साइड नहीं आएगा, द साइड ऑफ फ्रंट डोर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वी स्पेंट ए हॉलीडे ऑफ ए मंथ। अब कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है। किसके लिए, टाइम के लिए, स्पेस के लिए और वेट के लिए। टाइम के लिए, स्पेस के लिए, वेट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफ का यूज़ करते हैं। जैसे वी स्पेंट ए हॉलीडे ऑफ ए मंथ, वी स्पेंट ए हॉलीडे ऑफ मंथ, तो इसमें क्या आएगा, हॉलीडे के साथ हम अपोस्ट्रोफ लगाएंगे, वी स्पेंट ए मंथ्स हॉलीडे, मंथ्स हॉलीडे, तो मंथ्स क्या है, टाइम है, समय है, तो इसके साथ हम अपोस्ट्रोफ लगाएंगे। एडम्स एंड ईव हर चिल्ड्रन। अब देखो, अब जैसे कोई अपोस्ट्रोफ क्या लगता है, जब दो मैन का जिक्र करते हैं तो दोनों के जो दो मैन अलग अलग होते हैं, दो मैन होते हैं, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो फिर हम उनके साथ, दोनों के साथ अलग अलग अपोस्ट्रोफ लगाएंगे। लेकिन दो मैन, जैसे दो मैन हैं, वो जैसे मोहन और मैरी है, मोहन का घर, मोहन और मैरी है, मोहन का घर अलग है, ठीक है, और मैरी का घर अलग है, दोनों के अलग हैं। अब जैसे मोहन का घर क्या है, अलग है, और मैरी का अलग घर है, तो दोनों के साथ हम अलग अपोस्ट्रोफ लगाएंगे, ठीक है। और मैरी के साथ भी हम अलग जब लगाएंगे जब मोहन का घर अलग है, मैरी का घर अलग है। लेकिन जब मैरी और मोहन का घर अलग है तो फिर हम क्या बोलेंगे, मोहन एंड मैरीज हाउस, यानी जो लास्ट में जो नाउन आएगा उसके साथ हम अपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से का हमारा जो सेंटेंस है, इट्स सेंटेंस हमारा कुछ इसी तरह का, एडम्स एंड ईव चिल्ड्रन। अब एडम और ईव के दोनों के इकट्ठे ही चिल्ड्रन होंगे, ठीक है।
तो एडम ईव की आपने स्टोरी भी सुनी होगी। तो एडम ईव के जो चिल्ड्रन होंगे वो दोनों के होंगे, एक का तो नहीं होगा। एडम और ईव के अलग अलग चिल्ड्रन नहीं होंगे, वो दोनों कपल थे, ठीक है। तो फिर इसमें एडम और ईव लास्ट वाले के साथ हम अपोस्ट्रोफ लगा देंगे। एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। एडम एंड ईव आर द टू क्लोजली रिलेटेड नाउन्स, यानी जो क्लोज रिलेटेड नाउन है। एंड सेंस ऑफ सिंगल सेंस यूनिट कम्स आउट फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन से हमें पता चल रहा है कि दोनों ही क्या है, सिंगल यूनिट है, ठीक है। यानी कि एक सिंगल सेंस हो यूनिट हमें पता चल जाती है सेंटेंस से। तो हम ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सेंटेंस से कि आपको क्या लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट 9 में आ गए हैं। अब देखो एग्जाम्पल है, तुलसीदास एंड वाल्मीकि's रामायण। अब तुलसीदास ने रामायण अलग लिखी है, वाल्मीकि ने रामायण अलग लिखी है, तो दोनों के साथ हम अब अलग अलग अपोस्ट्रोफ लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, तुलसीदास वाल्मीकि's रामायण, दोनों के साथ एक अपोस्ट्रोफ नहीं लगेगा, दोनों के साथ अलग अलग लगेगा, क्योंकि तुलसीदास की रामायण अलग है और वाल्मीकि की अलग है। क्या आएगा, तुलसीदास एंड वाल्मीकि's रामायण, ठीक है। नेक्स्ट है 10 सेंटेंस। द रिच हॉबीज आर कॉस्टली, ठीक है। तो अब हॉबी क्या है, जीव है, कोई सजीव चीज़ नहीं है। तो हॉबी के साथ भी हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। द हॉबीज ऑफ द रिच आर कॉस्टली आएगा, ठीक है। द रिच हॉबीज, क्या ये अपोस्ट्रोफ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, द हॉबीज ऑफ द रिच आर कॉस्टली। नेक्स्ट चलते हैं हम। जैसे आप देखो नेक्स्ट में आ गए हैं हम 11th सेंटेंस में। आई एम फॉन्ड ऑफ किड्स पोएम, ठीक है। आई एम फॉन्ड ऑफ किड्स पोएम्स, ठीक है। सेंटेंस ठीक है, दोनों में ही ठीक दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या आएगा, फॉन्ड मैं क्या पसंद करता हूँ, फॉन्ड की किड की पोएम को पसंद करता हूँ। तो किड क्या है, सजीव है, सजीव के साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो ठीक है। नेक्स्ट 12 में आ जाते हैं। आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल अब्सेंट। अब देखो सेंटेंस से ही हमें सेंस मिल रही है कि वो दोनों कपल हैं, और कपल हैं तो वो एक ही घर में रहेंगे, अलग अलग घर में तो नहीं रहेंगे। तो आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस, तो इसमें क्या क्या एरर आप समझ गए होंगे कि जॉन और मैरी, तो किसके साथ लगेगा, अपोस्ट्रोफ, एक ही अपोस्ट्रोफ से काम चलेगा, मैरी के साथ ये अपोस्ट्रोफ लगेगा, ठीक है। आई विजिटेड जॉन एंड मैरी हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल अब्सेंट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है, टू नाउन्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। जब ये पहले भी दी हुई थी कि दो नाउन जब क्लोजली रिलेटेड होते हैं तो और उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एक ही अपोस्ट्रोफ लगाते हैं, ठीक है। 13 में आ जाएं। बर्ड्स हैज विंग्स, बर्ड्स, अब देखो यहाँ ये सिंगुलर प्लूरल वाला आ गया है, ठीक है। तो बर्ड्स क्या है, प्लूरल है, जब प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स, ठीक है, वो अपने शब्दों का पक्का है, तो वर्ड्स नहीं आएगा, क्या आएगा, वर्ड आएगा। देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल इन एशिया। अब क्या है, एशिया में बहुत तरह के पीपल हैं, पीपल अलग नहीं होते, जातियाँ अलग अलग होती हैं। पीपल का मीनिंग तो होता है सिंपल लोग, और पीपल्स का मीनिंग होता है विभिन्न तरह की जातियाँ। तो क्या आएगा, क्या आएगा इसमें, पीपल्स आएगा, ना कि पीपल आएगा। पीपल का मीनिंग होता है लोग, और पीपल्स का मीनिंग होता है जातियाँ, ठीक है, कास्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इसने वर्णन किसका किया है, कास्ट, जातियों का वर्णन किया, ना कि लोगों का। नेक्स्ट देखते हैं, 16 में आ गए हैं। माई शू इज़ ब्लैक। अब माई शू इज़ ब्लैक, कभी भी जो डबल पेयर वाली हमारी थिंग होती हैं, जैसे हमारी पैंट्स हैं, जैसे टोंग्स है, चिमटा कहते हैं जिसको, सीजर्स कहते हैं, तो ये सारे किस में बोलते हैं, प्लूरल्स में बोलते हैं, उनका यूज भी उनको माना भी प्लूरल ही जाता है, ठीक है। तो शू नहीं होता, क्या होता है, शूज़ होता है, और उसके साथ वर्ब भी क्या आती है, प्लूरल ही आती है। 17 में आ गए। आई हैव ब्रोकन माई स्पेक्टेकल, वही बात आ गई, स्पेक्टेकल्स दो में होते हैं ना, जो दो ग्रुप में जो चीज़ें होती हैं, जैसे जिनके दो पार्ट होते हैं एक चीज़ के, जैसे स्पेक्टेकल नहीं होता, वो स्पेक्टेकल्स होता है, सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है, टोंग नहीं होता, टोंग्स होता है, पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है, ठीक है। तो सी हैज़ रीड मैनी पोइट्रीज ऑफ सेले, पोइट्री को पोइट्रीज लिख के बहुत बार एरर दी जाती है, ठीक है ना। तो पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ एस या ई एस लगा के हम उसको प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। सी हैज़ रीड मैनी पोइम्स ऑफ सेले आएगा, क्या आएगा, सी हैज़ रीड मैनी पोइम्स ऑफ सेले आएगा।
डू यू हैव 2 डजन ऑफ पेंसिल। ठीक है, अब 2 डजन्स ऑफ पेंसिल। अब देखो ये रूल बहुत बार आता है। अब इसके अंदर क्या है, 2 डजन, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद जब नाउन आ जाता है तो एडजेक्टिव के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते। ठीक है, तो फिर डजन नहीं होगा, ये क्या होगा, डजन होगा, यानी एस इसके पीछे से हट जाएगा। कब, जब इसके पीछे नाउन आएगा। अगर इसके पीछे नाउन नहीं आता, सपोज दैट डजन ये आता, डू यू हैव 2 डजन, सिर्फ यही आता, डू यू हैव 2 डजन, तो फिर क्या आता, तो डजन आ जाता। लेकिन अब साथ में पेंसिल दिया हुआ है, पेंसिल क्या है, नाउन साथ में दिया हुआ है, तो अब डजन नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, सॉरी अब डजन्स नहीं आएगा, सिर्फ डजन आएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में हमारा पेंसिल नाउन दिया हुआ है एडजेक्टिव के बाद। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम 20 सेंटेंस में आ गए हैं। 20 सेंटेंस में क्या बोलेगा ये देखते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड कम टू मी। ठीक है, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो फ्रेंड्स आएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स कम टू मी। माई फादर क्या है, वन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, यही आएगा। ठीक है, अब हमसे आ गए हैं 22 सेंटेंस में। दिस बुक्स कवर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, द कव अब बुक क्या है, क्या है बुक, निर्जीव चीज़ है, तो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफ कैसे लगा सकते हैं, क्या आएगा, द कवर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, और यहाँ पर 21 वाले सेंटेंस में हम देख ही चुके हैं कि क्या आएगा, वन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और फिर सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, तो ये ऐसे ही फॉर्मेशन है। माई फादर गैव मी 100, सॉरी दिस बुक कहाँ था वो, वन ऑफ माई फ्रेंड, दोबारा देख लेते हैं 20 वाले सेंटेंस को। वन ऑफ क्या आएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स कम टू मी, क्या आएगा, वन फिर प्लस ऑफ प्लस फिर प्लूरल नाउन और फिर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आनी चाहिए, वन ऑफ माई। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस में आ गए हैं। माई फादर गेव मी 100 रुपी, ये मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, एडजेक्टिव है। और 22 में दिस बुक कवर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि बुक का कवर के साथ क्या आएगा, अपोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये निर्जीव है, तो क्या आएगा, द कवर ऑफ दिस बुक आएगा। प्लीज़ डू इट फॉर कंसेंस सेक, ये पे भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब एस और या सी ई किसी भी वर्ड के पीछे आ जाता है, उसके पीछे हम अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते हैं। क्या आएगा, प्लीज़ डू इट फॉर कंसेंस सेक। अब टैगोर एंड शरत चंद्रास नॉवेल्स आर वर्थ प्रेजिंग, यानी कि जो टैगोर है और शरत के जो चंद्र के नॉवल हैं वो क्या हैं, वो प्रशंसा के लायक हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, टैगोर और शरत दोनों ने अलग अलग नॉवल लिखे हैं, एक नॉवल तो नहीं लिखा है, तो उस टैगोर और शरत चंद्र नॉवल आएंगे और उसके साथ क्या आएगा, प्लूरल ही वर्ब आएगी क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो नॉवेल्स आर वर्थ प्रेजिंग। ठीक है, तो ये 24 जो थी एरर हमने कर ली हैं, और मैं एडवांस लेवल की नाउन जेंडर की जो एरर हैं वो मैं फिर से लेके आऊँगी देन इसके सेकंड पार्ट में। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। जितने सारे रूल मैंने बताए हैं एक बार फिर से वीडियो देख के आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।